फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन और उसके क्या परिणाम होने वाले हैं आने वाले समय में? क्या वाकई में सुजलॉन एनर्जी में कुछ बड़ा होने वाला है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी छोटी बड़ी अपडेट तो निकल के आ ही रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा होने की संभावना बन रही है सुजलॉन एनर्जी में। उसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और Q4 आने वाला है, Q4 की कैसी संभावना रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सुजलॉन एनर्जी के वॉल्यूम को देखेंगे, इतने बड़े वो वॉल्यूम के पीछे वजह क्या है, क्या बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, और अगर खरीदारी करें तो प्राइस क्यों नहीं बढ़े। इस बाजार में अभी फिलहाल पेनी स्टॉक में प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे वजह क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आने वाले समय में क्या इस निवेश का मौका समझना चाहिए या फिर इस समय एग्जिट हो जाना चाहिए सुजलॉन एनर्जी से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल ने कमाल कर दिया। ऊर्जा ग्लोबल में 10% की तेज़ी देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या ऊर्जा ग्लोबल में अब शानदार अपर सर्किट का दौर फिर शुरू हो सकता है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को अगर डिस्कस करें तो फ्राइडे को स्टॉक 10.10 पर ओपन हुआ, 9.95 का लो बना और 10.50 की हाई बना के अंत में 10.15 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1% की हमें तेज़ी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि स्टॉक में वैल्यूबल बाइंग हो रही है और इसके पीछे वजह है इसके बढ़ते हुए वॉल्यूम में। अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ पिच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 4 करोड़ पिच का वॉल्यूम था और फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा 6 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुजलॉन एनर्जी ने लगातार अपने पुराने कर्ज को सेटलमेंट करने की शुरुआत कर दी है। तो अब एक उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। सुजलॉन एनर्जी की जो सब्सिडियरी कंपनी है सुजलॉन जनरेटर्स, उसमें 75% की स्टेक दे रहे हैं और उस स्टेक को दे के उसके बदले में जो पुराना उनका जो कर्ज है उस कर्ज को रीफाइनेंस किया जाएगा। यानी एक तरह से पूरे पुराने कर्ज से एक बार मुक्ति मिल जाएगी और नई शुरुआत होगी, और एक रकम भी इनको मिलेगी। उस रकम के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि तुलसी तांती ने ऑलरेडी कह दिया कि विंड टर्बाइन क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। ऑलरेडी उन्होंने सरकार से भी कहा है कि करीब 70,000 करोड़ रुपये का नया निवेश अगर आएगा तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकता है। तो इसके लिए सुजलॉन ने अपने स्तर पर भी शुरुआत कर दी है और ये REC के साथ में मिलके अपने इस नए प्लान को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नए एग्रीमेंट के तहत जो इनकी सब्सिडरी कंपनी में 75% की स्टेक दी जाएगी और उसके बदले में रकम मिलेगी। उस रकम के माध्यम से अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और जो पुराने लैंडर्स हैं उनको कर्ज को रीफाइनेंस किया जाएगा। एक तरह से कहे तो सुजलॉन को फिर से नया जीवनदान मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है सुजलॉन की तरफ से, क्योंकि इनके जो MD है तुलसी तांती, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इस साल विंड टर्बाइन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि इंडिया 2500 मेगावाट विंड टर्बाइन पावर कैपेसिटी इस साल हासिल कर लेगा और इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हमें 70,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट नया मिल जाता है तो फिर हम 10,500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो एक बड़ा सपना देखा है और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, वो अपने तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस वजह से लगातार बहुत सारे अपने जो भी पुराने इनके कर्ज के लिए है जो बहुत सारे सेटलमेंट किए जा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट बीच बीच में जो है सामने आ रही है वो ये भी है कि अदानी ग्रीन एनर्जी सुजलॉन एनर्जी के एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी बहुत ही पुरानी इंडिया की कंपनी है और विंड टर्बाइन क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है। इनके पास बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट भी है। तो ऐसा में जब अदानी इस क्षेत्र में इंटर हो चुके तो उनको लगता है कि सुजलॉन के साथ में अगर उनका बिजनेस टाइप होता है तो इस क्षेत्र में जल्द से जल्द वो कामयाब हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने पहले भी की है। तो उन्होंने 327.6 मेगावाट का एक ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट सुजलॉन के साथ में करने जा रहे हैं, अदानी ग्रीन, और ये गुजरात में होगा। तो आप देखो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है कि जल्द ही सुजलॉन एनर्जी और अदानी ग्रुप में कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है और ये लगातार कोशिश जारी है, क्योंकि अदानी ग्रुप ही इस क्षेत्र में नए और उनको चाहते हैं कि सुजलॉन का उनको साथ मिले। दूसरी तरफ एक और पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि कोल शॉर्टेज लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा का सीधा अब जिम्मेदारी निभाएगी ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी के लिए 2 ही मुख्य स्रोत है, उसमें एक है विंड पावर, एक है सोलर पावर। तो अब आप देखोगे सोलर पावर के लिए बहुत सारी संभावना सरकार की तरफ से अब तलाशनी होगी, उनको बहुत सारी राहत देनी होगी, क्योंकि कोल तो लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकला है उसके हिसाब से जो 147 कोल प्लांट्स हैं उनमें करीब 24% स्टॉक कम है। तो आने वाले समय में कोल की शॉर्टेज हो सकती है। वैसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोल स्टॉक में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे
जो उसका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और इसीलिए रेलवे ने अब बहुत सारी जो रेल थे उनके फेरे कैंसिल करके सबको अब कोल सप्लाई के लिए लगा दिया है। तो कम से कम 670 जो यात्री ट्रेनें थे उनको अब सबको कोल के सप्लाई के लिए लगा दिया गया है। तो लगातार बहुत सारी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, फिर भी जो कोल शॉर्टेज है उसकी वजह से बहुत सारी संभावना निकल के आई है ग्रीन एनर्जी के माध्यम के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया जाए, ताकि ये उस कोल की जो प्रॉब्लम है लगातार बनने वाली उसको कम किया जा सके। तो आने वाले समय सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत दी जा सकती है विंड पावर के लिए और सोलर पावर के लिए। तो बहुत सारी पॉजिटिव संभावना निकल के आएगी। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सूर्य एनर्जी में लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के नज़रिए के साथ निवेश के बारे में ना सोचें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। यह स्टॉक वाकई में आपको मल्टीबैग रिटर्न देने की ताकत रखता है। फ्रेंड्स, अब हमें जल्दी Q4 भी देखने को मिलेगा। तो इसके पहले अगर आप इनके प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट में लाया अपने आप को। देखोगे आप तो 2017 में 899 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट होता, उसके बाद में लगातार लॉस हुआ। 2018 में 389 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, और ये 2019 में बढ़कर 1531 करोड़ रुपये तक लॉस पहुंच गया। 2020 में इनका लॉस बढ़कर 2691 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में कंपनी ने फिर से कमाल किया, 100 करोड़ रुपये प्रॉफिट में आ गया, और इस बार Q4 कमाल कर सकता है, शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। और वजह यही है कि FI अब लगातार फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स, अगर FI की होल्डिंग देखें तो मार्च 2021 में 4.22% थी, जून में 4.08% की होल्डिंग, सितंबर 2021 में 4.10% की होल्डिंग। तो लगातार होल्डिंग कम हुई, लेकिन आप देखोगे दिसंबर 2021 में 4.85% की होल्डिंग हुई, यानी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी, और मार्च आते आते 2022 में वो 5.52% तक पहुंच गई। तो FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आप स्विट्जरलैंड में निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। FI लगातार सेलर बने हुए बाजार में, और कल के दिन में भी उन्होंने लगभग 4000 करोड़ रुपये की बड़ी बिकवाली की, और इस वजह से बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 9.80 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 9.60 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 9.25 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे 10.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 10.70 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 10.90 का। तो तेजी बनी तो 11 तक जा सकता है स्टॉक, गिरावट हुई तो फिर 9 तक आ सकता है। तो फिलहाल आपको इस समय लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल अवॉइड करें स्टॉक को। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 17.10 पे आ चुका है, जहाँ पे 10% का शानदार अपर सर्किट लगा, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली, और काफ़ी दिन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। पिछले एक महीने पहले इसका 43 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 39 लाख रुपये का वॉल्यूम था, और गुरुवार को 38 लाख रुपये का वॉल्यूम था। लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है, आपको करीब 64 लाख रुपये का वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के दिन। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में बढ़ती हुई, यूँ कहीं लगभग दुगना हो गया वॉल्यूम, और इसके पीछे वजह है काफ़ी बड़े फंड है उसकी अच्छी खासी खरीदारी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो अगर स्टॉक यहाँ से गिर जाता है तो 15.73 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा फिर 14.42 तक स्टॉक जा सकता है, और स्टॉक नीचे गिरा फिर 13.73 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 17.73 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 18.42 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 19.73 का निकल के आ रहा है, मतलब 20 तक स्टॉक जाने को तैयार है। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ ही ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में आगे आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।